उस नशेरी गंजेरी मुरट्ठाधारी आदमी को, जो बोला था किसी कुशवाहा की अगर हत्या हुआ तो खून बहेगा बिहार में। 3 कुशवाहा का हत्या हुआ आरा में, सम्राट चौधरी क्यों नहीं गया? मुरट्ठा बांधे थे नीतीश को हटाने के लिए, मुरट्ठा भी खोलना पड़ गया। मुरट्ठा तो छोड़िए, बालों छिलवाना पड़ गया। कन्हैया कुमार पेश होंगे, बहुत दिन बाद भूमिहार का कोई चेहरा आएगा, सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर पांडे को नहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो बड़े बड़े पार्टी है वो अपनी यानी सीएम फेस को लेकर अभी तक घोषणा नहीं की है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। और अभी हम जनता के बीच में हैं और जानेंगे कि सीएम फेस को लेकर जनता क्या करी और किसको सीएम 2025 में बना रही है। आइए जनता से ही बात करते, क्योंकि 2 युवा चेहरा है बिहार में, एक चिराग पासवान है तो वहीं तेजस्वी यादव है। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब हमको बिहार की जनता है बुला रही है। और आइए हम जनता से ही बात करते हैं, क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? क्योंकि पहले क्वेश्चन सीएम फेस को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। घोषणा क्या करना है? नीतीश जी सीएम फेस होंगे, एनडीए से, जनता उन्हीं को वोट देगी। घोषणा क्या करना है? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि बिहार के युवा हमको बुला रहे, बिहार बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे बिहार बुला रहा है, तो हो सकता है विधायक बनने के लिए भी बुला रहे हो। की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम फेस अगर होनी चाहिए तो चिराग पासवान। तो उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ना, एनडीए का अपना गठबंधन है। एनडीए के पार्टी में 4-5 पार्टी है, सबका सर्वसम्मति से बयान लिया जाएगा ना। अब उन्होंने अपना बयान रखा है, हर पार्टी अपना बयान रखेगी। तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या गया? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी यादव यानी आएंगे बिहार में। नहीं, नीतीश जी आएंगे, बिल्कुल नीतीश जी आएंगे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ये फैसला डॉक्टर करेंगे या तेजस्वी जी करेंगे? कभी कुछ हरकतें करते हैं, कभी कुछ हरकतें करते रहते हैं नीतीश कुमार। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पे धरती पे जितना आदमी सब इंसान है, और इंसान है तो उसे गलती होगी। अगर उन्होंने 4 गलती की तो 40 अच्छे काम भी किए। अब उस 40 अच्छे काम को देख के 4 गलती हमने माफ कर दिया। हाँ, एक गलती उन्होंने किया था, राष्ट्रगान का अपमान किया था, हमें अफसोस है उसका। उनको राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान हमारी माँ है। अभी आप बात मानते हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइंड से डिस्टर्ब है? नहीं, 2 पॉइंट पे गलत थे वो। उनको बीपीएससी के मामले में जांच कमेटी बैठाना चाहिए था। हालांकि कोर्ट का फैसला आया बीपीएससी के पक्ष में, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उनको जांच कमेटी बैठाना चाहिए था। और दूसरा, उनको राष्ट्रगान का अपमान नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज का हम खंडन करते हैं। किशोर की पार्टी आप जानते हैं, जनसुराग। प्रशांत किशोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह रहे कि जाति गणना जो हुआ है वो सब जनता को बरगलाने की काम किया गया है और बस वोट बैंकिंग के लिए जातीय किया जा रहा है। उसको लेकर आप कैसे? जाति, यहाँ देखिए मैम, जाति देखकर बहुत कम लोग वोट देते हैं। अगर जाति जनगणना को अरे आप जाति जनगणना को अगर फैक्ट मान के चलते हैं, नहीं एक सेकंड, आप जाति जनगणना को अगर मुख्य आधार मान के चलते हैं तो नीतीश जी जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी 2 से 2.5% है। अगर लोगों को जाति देके वोट देना होता, नीतीश जी कैसे 20 साल से सीएम है? उनकी जाति की आबादी 2 से 2.5% है, ये जाति जनगणना बताता है। तो आप बताइए, अगर जनता जाति देके वोट देती तो नीतीश जी की आबादी तो 2 से 2.5% है। 20 साल वो कैसे सीएम बन गए? और अभी भी सीएम बनने के रेस में है वो। तो जाति देखकर यहाँ पे मैक्सिमम लोग वोट नहीं देते हैं, वरना 2.5% की आबादी वाले नीतीश जी 20 साल सीएम नहीं रहते और अभी भी सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो। क्या कह रहे थे? नीतीश कुमार से सीटों पूछिए ना, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? जातीय जनगणना हुआ तो पूछिए उनसे कि तीसरी पार्टी कौन है। नीतीश कुमार। आपको प्रशांत किशोर का बात सही है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जातीय आना चाहिए, जातीय गणना करा जातीय गणना करा के जो जनता है उनको बरगलाया जा रहा है, बस जातीय करके वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है। जब हाँ सही बात है, किया जा रहा है। जातीय जनगणना क्या? जातीय जनगणना हम यादाबाद से हैं तो क्या जातीय जनगणना? हम 15% क्या क्यों नहीं देंगे? प्रशांत किशोर की क्यों नहीं देंगे? क्या मतलब क्यों नहीं देंगे? चिराग को देंगे, तेजस्वी को देंगे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। चिराग पासवान जानने कितना घड़ी पहनते हैं? पूछिए जाके कितना घड़ी पहनते हैं। क्यों देंगे तेजस्वी को वोट? तो कह रहे हैं कि हमको बिहार की जनता बुला रहे, बिहार के अब राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। कौन? चिराग पासवान। अरे भाई, चिराग पासवान का लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ कोई भी सांसद यहाँ चुनाव के लड़े, उनको क्या दिक्कत है? चुनाव लड़े, लोकसभा का, विधानसभा का, सीएम फेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जितना वोट देना उसको देंगे वोट। किसको जिता रहे हैं 2025 में? किसको सीएम आना चाहिए? प्रशांत किशोर का आना चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्ट 17 साल का। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है उपचुनाव 4 हुआ था, एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो फिर से चुनाव फिर कहाँ? जन्म कब हुआ है ये पहले बताइए हमको। भाई साहब अच्छा बोले, हमको अच्छा नहीं हुआ है। अभी कितना दिन हुआ है? कितना दिन हुआ है बताइए? पार्टी का कितना दिन हुआ है? अभी
लगभग 6 से 8 महीना, अक्टूबर से जोड़ लीजिए, लगभग 8 कितना हुआ, 6 से 7 महीना हुआ है। आएंगे 25 में नहीं आएंगे, 29 में आएंगे, 30 में, सॉरी 30 में आएंगे प्रशांत किशोर। क्यों नहीं आएंगे प्रशांत किशोर? भाई से बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बजा। आप तेजस्वी पर पूछे तो राजा का बेटा राजा नहीं बोलेगा, लेकिन चिराग पासवान बनेगा। चिराग पासवान का बाप कौन है? चिराग पासवान का बाप कौन है? अरुण भारती। उसकी माँ कांग्रेस की एमएलए, अभी कांग्रेस में है। और बाप कौन था? दामाद किसका है? रामविलास पासवान जी का। साला किसका है? सांसद चिराग पासवान का। अरुण भारती खुद एमपी है। राजा का बेटा राजा नहीं बना, केवल तेजस्वी के लिए। लेकिन सम्राट चौधरी पुत्र ऑफ शकुनी चौधरी, पार्वती देवी एमएलए, यहाँ का विधायक नितिन नवीन, उसका बाप नवीन किशोर सिन्हा। लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? केवल नीतीश कुमार, केवल तेजस्वी के लिए। माझी जी का लड़का संतोष माझी, राजा का बेटा राजा बन गया, लेकिन केवल राजा का बेटा नहीं बनेगा। क्यों? तेजस्वी के लिए। और कोई भी है? बहुत लोग है, बहुत लोग लगा हुआ है। प्रशांत किशोर का नाम लिया कि नया चेहरा आना चाहिए। हम चिराग का पहले ही बुराई किए। चिराग कुमार राजा का बेटा नहीं है, क्या है कि नहीं? ऐसा बात है, राजा का बेटा प्रशांत किशोर जी की पार्टी में बीना शाही जी है। बीना शाही किनकी बहू है ये बता दीजिए। बीना राम बदन राय जी किसके बहू है ये बता दीजिए। सीताराम यादव सीतामढ़ी के सांसद थे, वो किनके पिता बेटा है वो बता दीजिए। अगर परिवारवाद खराब है तो आपके लिए भी खराब है और उसके लिए भी खराब है। तो तेजस्वी के लिए परिवारवाद खराब और आपके लिए परिवारवाद प्रसाद हो जाएगा, ये कैसे चलेगा? ये तो दोगली नीति है। तो दोगली नीति वाले लोग बिहार में नहीं आने वाले। अगर परिवारवाद खराब है तो दोनों के लिए खराब है, और अच्छा है तो दोनों के लिए अच्छा है। बिहार में आए दिन अपराध हो रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है, कहीं पे गोलीबारी चल जा रहा है। तो क्या लग रहा है ये सब खत्म कब हो? खोज रहा है बिहार उस नशेड़ी मुरट्ठाधारी आदमी को। उस नशेड़ी मुरट्ठाधारी आदमी को मैं फिर बोल रहा हूँ, उस नशेड़ी गंजेरी मुरट्ठाधारी आदमी को, जो बोला था किसी कुशवाहा की अगर हत्या हुआ तो खून बहेगा बिहार में। 3 कुशवाहा का हत्या हुआ आरा में। सम्राट चौधरी क्यों नहीं गया? मुरट्ठा बाने थे नीतीश को हटाने के लिए, मुरट्ठा भी खोलना पड़ गया। मुरट्ठा तो छोड़िए, बालों छिलवाना पड़ गया, लेकिन कुशवाहा की हत्या रोक नहीं पाए। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन लग नहीं रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री है। ना किसी पे बयान दे रहे हैं और एक्टिव भी कुछ नहीं दिख रहे हैं किसी चीज पे, ना बयान दे। इसको लेकर क्या कैसे देखते हैं? बिहार में सामंती सोच हावी हो चुका है। बिहार में सामंती सोच हावी हुआ है और फिर से बिहार में जेपी लोहिया, कर्पूरी और बाबू लालू प्रसाद यादव जैसे लोग की आवश्यकता है बिहार में सामंती सोच को दबाने के लिए। कर्पूरी, जेपी लोहिया, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग नहीं आएंगे तब बिहार में सामंतवाद का अंत नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है बिहार में। और भी देखिए, और भी जनता है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है 2025 में कौन सीएम बनेगा? और अभी तक कोई भी सीएम फेस घोषित नहीं है। बात करें तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव तो खुद से कह रहे हैं कि हम सीएम फेस रहेंगे, लेकिन महागठबंधन द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव बहुत अच्छे हैं, चिराग बहुत अच्छे हैं, रूडी बहुत अच्छे हैं, शाहनवाज बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। जो युवा है सो बन जाए सीएम। गठबंधन द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि सीएम फेस कौन है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हम ही सीएम फेस रहेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब दिल्ली में सीएम मालूम है कांग्रेस का कौन था बताइए? कन्हैया कुमार सीएम फेस थे केजरीवाल के अगेंस्ट में। कन्हैया कुमार फेस थे वहां पर। बिहार में भी यहाँ पर कन्हैया कुमार फेस होंगे। कन्हैया कुमार फेस होंगे। बहुत दिन बाद भूमिहार का कोई चेहरा आएगा, सीएम बनेगा। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? किसको जिताइएगा? किसको लाइएगा? अब इस बार जो है देखिए, क्या परिवर्तन देखना चाहती है? फिर से वही चेहरा दोहराना? नहीं, चाहे कन्हैया कुमार सीएम बनेगा कांग्रेस से, या प्रशांत किशोर सीएम बनेगा, या तेजस्वी यादव आरजेडी से बनेगा। प्रशांत किशोर का फिर से लाना? हाँ, सब जो युवा है सब सीएम बन जाए। 10-10 दिन करके सब सीएम, 10-10 दिन करके सब। इतना जो देख रहे, जो मीडिया कर्मी जो बोल रहा है, ये बेरोजगारी का असर है और बाकी कोई असर नहीं है। अभी फैक्ट्री होता, अभी ड्यूटी होता, सब चला गया होता। आपको दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में 2800 राजनेता 26 राज घूम कर बैठे हैं। हम वो आदमी हैं 18 सबको सीएम बना देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे को नहीं बनाएंगे। बिहार को बदलने आए हैं। शराब जो बंद है उसको शराब फिर चालू करेंगे। वो बिहार को क्या बदलेंगे? वो पहले बैकफुट पे डालते हैं। वो जो है ना ओबीसी का बेटा, उसको तुम चढ़ा के बात करते हैं। 30 से 35 साल लालू नीतीश की कार्यकाल याद है, लेकिन 30 से 35 साल के पहले कार्यकाल वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो उस समय छोटे होंगे प्रशांत किशोर जी ने, तो याद नहीं है। 35 साल का बात कर रहे हैं। 1952 में जो है 52 से 67 का राज जो कहा जाता है बिहार का, सबसे स्वर्णिम राज था श्री कृष्ण सिंह का। हम नहीं, यूनानिमसली लालू जी भी मानते हैं,
लालू जी भी उसका मानते हैं, नीतीश बाबू भी मानते हैं, और सब पार्टी मानता है, कांग्रेस मानता है, बीजेपी मानता है। और जो जिसको जिसको मुंह है अपना बोलता है, कोई भी एक वोट का मालिक है, बोलते रहेगा, लेकिन जो यूनानिमसली जो है श्री कृष्ण सिंह को सब काबिल मानता है। बिहार नंबर 1 पर था जीडीपी में, आज नीचे से जीडीपी में है। उस समय बिहार में शंख मलमल लगा हुआ था, समझे। चलिए आपने देखा, हम जनता के बीच में है और जनता का क्या राय है सीएम फेस को लेकर आपने देखा, और आप क्या सोचते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में सीएम फेस कौन होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।